कम से कम 4-5 लाख रुपया हमने लगाया था इधर उधर से उठा के पैसा। अब इतना हार्वेस्टिंग आया था, कम से कम एक हार्वेस्टिंग पे शिमला मिर्च 4 टन 5 टन निकलता था। तो उस टाइम पे मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक भी फसल वो मार्केट तक नहीं गई, सीधा सीधा रोटर चला दिया था उसी फसल को। तो शुगर केन हमेशा बैकअप क्लियर रहता है, किसी में लॉस हो गया तो शुगर केन मुझे 2900-3000 रुपये प्रति टन जाता है। जानना चाहेंगे कि जो शॉर्टेज आई थी, क्या कारण रहता है किसी क्रॉप के शॉर्टेज आने का और दाम अचानक से बढ़ने का? दूसरी चीज, अगर फार्मर को प्रॉफिटेबल हमेशा रहना है तो एक क्रॉप पे अगर डिपेंड रहेगा तो कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और क्या हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अच्छे से फीड कर पाएंगे, उनको अनाज पहुंचा पाएंगे, कि कमी होने वाली है आगे चल के? स्वागत है दोस्तों आप सभी का द विमल शो के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वयं संतोष यादव जी जुड़े हुए हैं। जो कि हाँ। इंडियन फार्मर चैनल के मालिक हैं। अभी अभी 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं सर के, तो कंग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू, थैंक यू। और आपने अभी हाल ही में कार भी खरीदी है, उसके लिए बहुत बहुत हाँ बधाई। जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। ब्लॉग देखा मैंने आपका इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आप। आपके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आपकी जर्नी के बारे में, आप क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, और क्या बैकग्राउंड है हम्म, आपका, और क्या हम्म, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह है। तो उसके बारे में हम्म, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। जिनको देखना होगा तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे मेनली जो फार्मर हैं इंडिया के, और वो कैसे हम्म, रिवेन्यू जनरेट करें, वो कैसे फ़ायदे में आए, और नई जनरेशन जो आ रही है इंडिया में, वो इसका कैसे लाभ ले सकते हैं, वो भी अपना करियर कैसे इसमें अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आपने किया, सब कुछ एक्सपीरियंस है। आपने कोई एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं की है, उसके बाद भी आप 40 लाख लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को बांट रहे हैं। तो संतोष थैंक जी, यू। थोड़ा सा अभी जानना चाहेंगे कि आपके पास टोटल कितने अभी इनकम स्ट्रीम हैं एज अ फार्मिंग, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं। मेरी इनकम स्ट्रीम तो मेन जो है वो पहले तो फार्मिंग की है जी जी। और उसके बाद यूट्यूब की है। तो दोनों मेरी अभी मेन स्ट्रीम है। और अभी तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन हम्म। वगैरह रहता ही होगा आपका। और हाँ हाँ, वो तो रहता है। इंटरनेशनल कंपनीज हो या इंडियन कंपनीज हो, सभी के साथ कोलेब्रेशन रहता है। अच्छे तरीके हाँ, से होता भी है वो। और अपनी टीम भी जी। आप एक्सपैंड कर रहे हैं, केवल हाँ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया में अपने अलग अलग लैंग्वेजेस में लोगों को पहुंचा रहे हैं नॉलेज। हाँ, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि मैं अभी हिंदी में कर रहा हूँ तो साउथ में जो है, चाहे कर्नाटक हो, आंध्र हो, तमिलनाडु हो, हम्म। केरल हो, वहाँ के फार्मर्स को थोड़ा सा यहाँ की टेक्निक समझने में काफी दिक्कत आती है। तो हमने हम्म। सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। वैसे तो सब टाइटल्स तो है, लेकिन सब टाइटल से अच्छा टच मिलता है जब उनके लैंग्वेज में हम वीडियो डालते हैं। तो अभी जी हमारी जी। टीम में एक बंदा है, अक्षय नाम है जिनका, वो कन्नड़ा हम्म। उनको आती है, कर्नाटक में रहे हैं कुछ साल। तो हमने कन्नड़ा स्टार्ट किया है, तो वो मराठी भी कर रहे हैं अभी। तो हम्म। मराठी, कन्नड़ा, हिंदी, ऐसे तीन तो अभी है। तो धीरे धीरे हम ट्राई कर रहे हैं कि तेलुगु, तमिल, जो भी हम्म। हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनके साथ मिलके हम बना सके, ताकि और लोगों को भी हमारे यहाँ का कंटेंट उन्हें देख के पसंद जी। आए, वो समझे कि खेती हमारे यहाँ किस तरीके से होती है। हम्म। जी हाँ। और अभी आप साउथ में भी, साउथ अफ्रीका गए थे, जी। थोड़ा सा उसका बताइए, आपने क्या टेक्नोलॉजी वगैरह देखी वहाँ पे, कि जो इंडिया में आनी चाहिए और यहाँ पे नहीं है, क्या कंपैरिजन है वहाँ पे? अ, अभी मैं साउथ अफ्रीका गया था पिछले महीने, जी। अगस्त में। तो वहाँ पे महिंद्रा का इवेंट था। तो अच्छा अच्छा। खास करके ये पूरा इवेंट स्पॉन्सर था महिंद्रा की तरफ से। और हम्म। महिंद्रा का एक ट्रैक्टर लॉन्च हुआ जिसका नाम है ओजा। ओजस, ओजा हाँ। सीरीज है, 20 से लेके 40 HP तक। तो साउथ अफ्रीका में जो है 3-4 दिन का इवेंट था, तो काफी इंटरेस्टिंग इवेंट था। मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था कि इंटरनेशनल इवेंट में मैंने कभी गया नहीं था, मैंने देखा नहीं था किस टाइप से होता है, किस टाइप से लॉन्च होता है। तो वहाँ पे काफी सेक्टर के लोग भी आए थे, जैसे कि हम्म। ऑटोमोबाइल के लोग थे, मीडिया थी। तो एक नया अनुभव था कि एक फार्मिंग को रिप्रेजेंट करके मैं इंडिया से मतलब जा रहा था, इंडियन फार्मर को। हम्म। और यहाँ से वहाँ जाने के बाद मुझे काफी कुछ नया सीखने को मिला, चाहे वो ब्रांड के बारे में हम्म। हो या इवेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, कितना बढ़िया तरीके से होता है। और जो नया ट्रैक्टर लॉन्च हुआ महिंद्रा का, वो भी हम्म। मैंने चला के देखा। काफी इंटरेस्टिंग, महिंद्रा कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आई है जो कि इंडिया में अभी एक महीने के अंदर ट्रैक्टर्स बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। ओजा जी। सीरीज नाम है और उसके हम्म। 20 HP से लेके 40 HP तक है। उन्होंने छोटे में महिंद्रा के ट्रैक्टर्स बहुत कम थे। अगर आप हम्म। देखा जाए तो 245 और 345, ये दो मॉडल थे हम्म। 26 HP में और 29 से 30 HP के आसपास।
तो अभी जी उन्होंने जी। 20 से लेकर 40 तक पूरी सीरीज ही ले आए हैं वो हम्म मार्केट में। तो अभी जल्दी वो महाराष्ट्र में भी बिकना स्टार्ट हो जाएंगे या ऑल इंडिया वो बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक हम्म। किसान के नाते जब मैं इंटरनेशनल टूर किया तो मुझे काफी प्राउड फील हुआ, अच्छा लगा कि चलो इंटरनेशनल टूर कर रहा हूँ, वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते। हम्म। स्पॉन्सरशिप मिला, वो एक काफी अच्छा एक अनुभव रहा। खुद से जाते हैं तो हम कुछ काफी चीजें छूट जाती है हमारे हाथ से। हाँ हाँ हाँ। और जी। वैसे जाने के बाद समय भी मिला काफी घूमने को, वहाँ लोकल में मिला केप टाउन जो साउथ हम्म। अफ्रीका का मेन शहर है। वहाँ पे हम 2-3 दिन फार्मिंग की फिर आते थे। फार्मिंग कितना सिमिलर लगा आपको वहाँ का यहाँ का? जिस एरिया में मैं केप टाउन में गया था वो पूरा वैसे तो फार्मिंग वहाँ पे होती नहीं थी, वहाँ पे केवल अच्छा ग्रेप्स की अच्छा। खेती थी, अंगूर की। हाँ हाँ हाँ। और वो वाइन की वैरायटी थी, मतलब जो वाइन बनती है, अल्कोहल बनता है जिस ग्रेप्स का, हम्म। तो उसकी वैरायटीज वहां पे लगती है, जो कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसके, और ट्रेली सिस्टम से, खड़े वाले सिस्टम से उसमें बनता है। अपने यहाँ पे अंगूर का खेती अलग होता है, वहां का अलग होता है। जी जी। तो संतोष जी, आप लगभग 10 साल हो गए, कितने, 8 9 साल होंगे फार्मिंग में आपको आए हुए। वैसे तो तो बचपन से फार्मिंग ही देख रहा हूँ लेकिन प्रॉपर फार्मिंग 2015 से में है, 15 8 से। साल हो गए यार। जी जी। हम्म। तो थोड़ा सा अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद कुछ तो देखा होगा, और जानना चाहेंगे आपसे कि ये फार्मिंग को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। कुछ थोड़ा सा आपके तरफ से जानना चाहें, कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहें फार्मर को, जो इंडियन के फार्मर हैं उनके लिए। मेरा फार्मिंग में लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि 30-40 साल से भी लोग लोग फार्मिंग का। कर रहे हैं। मेरा एक 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन काफी बढ़िया रहा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ। इसलिए क्या हुआ कि मैं बहुत सारे इंडिया के फार्मर्स से मिला, मिला। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, नॉर्थ का हो, पंजाब हरियाणा का हो, कश्मीर का हो, या साउथ का हो। बहुत हम्म सारे फार्मर्स से मैं मिला हूँ, घूमा हूँ मैं इंडिया के एक एक कोने में, मतलब मैं घूमा हम्म हूँ। इसकी वजह से मुझे जो फार्मर्स की दिक्कतें हैं वो मुझे देखने को मिली हैं। कुछ फार्मर्स बहुत अच्छे फार्मिंग करते हैं, वो देखने को मिली है। हम्म। और खास करके मैंने मतलब फार्मिंग को थोड़ा बहुत 10 सालों में काफी कुछ बदलता हुआ देखा है, कि फार्मिंग में किसान जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन हाल ही में 2-4 साल में ऐसा समय आया कि फार्मर्स जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, स्प्रेइंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारी नई हम्म नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, एआई का इस्तेमाल करना है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत सारे सिस्टम्स है जो हम्म। किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे लेबर की दिक्कत है फार्मिंग में बहुत ज्यादा, हमारे इंडिया में लेबर तो है लेकिन फार्मिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि काम ही ऐसा है कि वहां पे लोग आते नहीं है काम करने में, मिट्टी में, सॉइल हम्म। में। तो एक वो प्रॉब्लम है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से लेबर की दिक्कत से थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाता है। जैसे मेरे फार्मिंग में पर्सनली मैंने बहुत बदलाव किए हैं 2-3 साल में। मैं खुद को, मुझे बहुत काम करना पड़ता था पिछले 4-5 साल पहले, लेकिन अभी मैंने ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टर के पीछे ब्लोअर लगा दिया है। जो मेरा क्रॉप पैटर्न है वो मैंने चेंज कर दिया है, मैंने थोड़ा जी दूर दूर फसल लगा रहा हूँ, ताकि बीच से ट्रैक्टर से काम हो, मुझे लेबर की जरूरत नहीं, स्प्रे भी ट्रैक्टर से हो, जो जी। हार्वेस्टिंग निकल रहा है वो भी ट्रैक्टर में वो भर के ट्रैक्टर। बाहर निकाल सकते। तो ऐसे हम्म सिस्टम्स लिए और मुझे बहुत जगह पे ऐसा होता था कि डिजीज समझ में नहीं आता था, तो वहां पे मैं एआई हम्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैं प्लांटिक्स के वीडियो बनाता हूँ। हम्म। तो वैसे टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है बहुत सारी, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जो स्मार्टफोन में इस्तेमाल हो सके। और हमारे इंडिया के फार्मर, अभी हर एक फार्मर के पास तो फोन तो होता ही है। जी जी। तो इसकी वजह से काफी सारा काम अच्छा हो रहा है अभी, धीरे धीरे धीरे। लेकिन 2-4 हम्म। दिक्कत है, वो धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा, जैसे कि मार्केट की दिक्कत है। फार्मर हाँ। को जो है, जो उत्पाद आ रहा है वो सही टाइम पे उसको अच्छा भाव मिल नहीं पाता, ये दिक्कत हो हम्म जाती है। मार्केट किसान पकड़ नहीं पाता, ये दिक्कत हो जाती है। ऑफ टाइम पे मार्केट में यील्ड लाना जरूरी है। जैसे मैंने अंगूर का खेत अभी किया है, हम्म। मार्केट में सबसे पहले 1 महीने में लाऊंगा। अभी मेरा फ्लावरिंग स्टेज में वो अंगूर है। मार्केट में अंगूर आता है जनवरी में, मेरा आएगा दिसंबर में। तो सबसे पहले आएगा तो मुझे रेट मिलेगा। तो ऐसा जी फार्मर जी। को करना चाहिए, ऑफ सीजन में लाना चाहिए। दूसरी हम्म चीज, अगर फार्मर को प्रॉफिटेबल हमेशा रहना है, तो एक क्रॉप पे अगर डिपेंड रहेगा तो कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास 2 एकड़ है, तो उसमें एवरेज, हमारे पास इंडिया में 2.5 एकड़ है फार्मर को जमीन, तो उसमें हम्म मान लीजिए आपने 5 क्रॉप्स की, थोड़ा 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 थोड़ा, तो पांच पांच में से 2 भी फेल गई तो 3 में तो प्रॉफिट आपको मिलेगा। हम्म तो ऐसे ही है, मतलब कि मल्टीपल क्रॉप्स हमें करनी है। कुछ वेजिटेबल्स करनी है, कुछ फ्रूट वाली करनी है। फ्रूट वाले में मान लीजिए आपको अच्छा रेट मिल गया, वेजिटेबल में नुकसान हो गया, तो मैच मैच हो जाएगा, आपका मेकअप हो जाएगा। तो ऐसे फार्मिंग, अगर मान लीजिए आपने पूरा टमाटर ही लगा दिया, टमाटर अभी सौ हम्म। रुपए किलो था तो सब टमाटर लगा दिया, तो अभी 5 रुपए किलो हो चुका है।
आज हम्म। सितंबर का लगभग 12 तारीख है, आज 4 रुपए 5 रुपए से टमाटर है। हमारे महाराष्ट्र में नासिक में भी टमाटर रोड पे फेंके जा रहे हैं, लेकिन कोई न्यूज पे मीडिया पे दिखा नहीं रहा है। कोई नहीं दिखा रहा। जबकि दिखाना चाहिए। मैंने एक रील बना के भी इंस्टाग्राम पे आज डाली है कि जब 5 रुपए 10 रुपए बिकता है तो कोई खरीद कोई मीडिया दिखाता पे नहीं। बोलने वाला और कोई खरीदने वाला भी अभी नहीं है कि चलो भाई किसान को 10 रुपए मिलने दो, हम पंद्रह हम्म। रुपए से किलो से ही खरीदेंगे। कोई दिक्कत जी। नहीं है हमें। नहीं नहीं, ये तो बात इतनी सारी बहुत सही दिक्कत बोली है। आपने। जी जी। ये हम्म। लास्ट में जो बात बोली आपने कि सभी, मैंने देखा जो एक्टर वगैरह हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, वो रील्स बना रहे हैं उस पे कि भाई ट्रोल किया जा रहा है, टोमेटो इतना महंगा है, पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है, लेकिन अभी कोई नहीं पूछ रहा है। न्यूज में बड़े हाँ बड़े अभी लोग भी एक्टर आ हैं। गए सब। बल्कि मुझे। अभी तो सबको डालना चाहिए भाई, 5 रुपए फेंका हाँ। जा रहा है तो फेंकने मत दो, उसका बाई प्रोडक्ट के लिए किसी कंपनी को दे दो, या दस जी रुपए जी। लिमिटेड भाव लगा दो उसको। या उसके ऊपर सरकार को देख के कुछ प्रावधान करना चाहिए कि भाई इसका अभी नुकसान हो रहा है तो इसको उठा के कुछ फैक्ट्रीज लगा दी जाए हर एक जी डिस्ट्रिक्ट जी में। जी। वहां पे वो जाए, उसका सॉस बने, वो एक्सपोर्ट हो, या कुछ भी हो जिसके ऊपर बैठ बिल्कुल। के थोड़ा सा कमेटी लगा के थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान हम्म। दे के काम किया जाए। तो कुछ तो हो सकता है, लेकिन कुछ देखा ही नहीं जा रहा कई सालों से, तो वो दिक्कत है। हम्म। इसमें ये जानना चाहेंगे कि जो शॉर्टेज आई थी, क्या कारण रहता है किसी हम्म। क्रॉप के शॉर्टेज आने का और दाम अचानक से बढ़ने का? जो पेरिशेबल चीजें हैं ना, जैसे खराब हो जाती है, सड़ने वाली चीजें हैं, उनमें होता हाँ क्या है कि जैसे वेजिटेबल कुछ दिन ही हाँ। चलती है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, या हम्म तो मैक्सिमम 8 दिन। 8 दिन तक हमारे यहाँ पे टमाटर लाके आप रख सकते हो, इससे ज्यादा बाद में खराब हो जाती है। तो हम्म। पेरिशेबल चीजें हैं खराब होने वाली, उनका होता क्या है कि जैसे डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड रहती है, कितना डिमांड है कितना सप्लाई है। अभी इस टाइम हम्म। पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड में तो रेट गिर गए। तो उसको थोड़ा सा बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग चाहिए उसके लिए। तो अभी टमाटर के रेट, एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं, गर्मियों में क्या हुआ, पिछले 8 9 महीने से सप्लाई बहुत था, बहुत हम्म। ज्यादा था पूरे इंडिया में। और गर्मियों में क्या हुआ, लोगों की फसल गर्मी से खराब हो गई। और इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्थ इंडिया में बारिश बहुत हो गई। बारिश के हम्म। कारण जो है नॉर्थ इंडिया में टमाटर की फसल खराब हो गई। तो वहां जी। का जो उत्पाद था वहीं पे बिकता था, वो बंद हो गया सारा का सारा। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक से टमाटर ऊपर जाने लगा, जब नीचे से ऊपर जाने लगा तो नीचे भी सप्लाई कम हो गया और डिमांड बढ़ गई। तो ये हम्म। रीजन था कि ऊपर टमाटर हो नहीं पाया, गर्मी से टेम्परेचर से टमाटर खराब हो गए, और पिछले 8 9 महीने से सारे किसान टमाटर लगा लगा के थक चुके थे, उन्होंने भी छोड़ दिया था लगाना। तो अच्छा अचानक अच्छा। से जो है प्लांटेशन कम हो गया मई में। मई के हम्म। महीने में, अप्रैल के महीने प्लांटेशन कम हुआ तो जून में टमाटर ही नहीं था, तो जून जुलाई अगस्त ये 2.5 3 महीना रेट 3 महीने। टमाटर के बहुत। लाइफ टाइम हाई, 100 रुपए किलो किसान से गया फाइनल। जी जी जी। तो इसके वजह से हुआ। तो हमेशा ये किसी न किसी फसल के साथ होता रहता है। अभी टमाटर हम्म। में हुआ, अभी प्याज में भी होने वाला था, प्याज में हो जाता है 100%, लेकिन प्याज पे हाँ। जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगा दिए, तो प्याज बाहर जाना कम हो गया और इंडिया में भी रह गया, और उसका रेट फिक्स हो हाँ। गया 24 रुपए। रोक दिया उसको, सरकार खरीदने लगी यहाँ पे लोकल में 24 रुपए। पता नहीं कितना खरीदा है कितना नहीं खरीदा है, किसान का क्या भाव बिक रहा है, बहुत मुश्किल है, हम्म। न्यूज बाहर नहीं आता। तो अभी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा क्रॉप आपको लगा है कि भाई ये क्रॉप मैं लगाता हूँ तो हर बार इसमें प्रॉफिट ही मिलता है? हर बार कोई प्रॉफिटेबल नहीं बिक सकता है, जिस चीज को एमएसपी है वो प्रॉफिटेबल आप कह सकते हैं। जैसे शुगर केन है, उनतीस सब। सौ 3,000 फिक्स प्राइस है, मिनिमम प्राइस है। और हम्म। हमारा धान है, गेहूं है। आप कहाँ से वैसे तो? मैं यूपी से हूँ, अच्छा वाराणसी के यूपी, आप पास। तो जानते होंगे। हाँ तो आपको हाँ। गेहूं में, धान में आपके यहाँ तो यूपी में बहुत होता है, मैं रहा हूँ 5 साल प्रयागराज में। जी जी जी। तो मैंने देखा था वहाँ पे मटर भी बहुत होता है, आलू हाँ। भी बहुत होता है, आलू बहुत तो होता है। यूपी में बहुत स्टॉक होता है। हम्म। तो वैसे देखा जाए तो अ, जिस जिस चीज को एमएसपी है, मतलब फिक्स प्राइस है, वो प्रॉफिटेबल कह प्रॉफिट सकते हैं, है। क्योंकि वहां पे क्या है कि हमारा एक खर्चा लिमिट में होता है। जैसे गन्ने को 1,000 रुपए 1,500 रुपए प्रति टन में खर्चा हो जाता है, और रेट मिलता है 2.5 3 हजार रुपए। तो प्रति टन हम्म 1,500 रुपए 1,500 रुपए 1,500 रुपए तो बच ही जाता है, आधा खर्चा पकड़ ले तो वो हम्म। सेफ है, एमएसपी जहाँ पे आती है वहां पे सेफ है। हम्म। हम्म, तो संतोष ये जी हाल थोड़ा है। ये बता दीजिए, जैसे आप बहुत चीज़ें कर रहे हैं फार्मिंग के साथ, अपने नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, नई चीज़ें सीखी हैं, और हर बार नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और फार्मर हैं कि हम्म। रिस्क नहीं लेना चाहते। आपने हम्म। अपने फार्मिंग के बदौलत 2 3 इनकम एक्स्ट्रा जनरेट की है। तो नए जो फार्मर हम्म। आ रहे हैं, न्यू जनरेशन की जो फार्मर आ रही है, जो ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि आप इसके अलावा भी यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं? कुछ तरीके आपके तरफ से। अब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे सरकार की तरफ से भी हेल्प मिलती है, जैसे कि गोट जी। फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है।
अगर मान लीजिए आप कहीं समुद्र के इलाके से है, आप बिलोंग करते हैं, तो हाँ। वहाँ पे आप प्रॉन्स पाल सकते हैं। आप अगर कहीं गांव देहात में रहते हैं, छोटा सा तालाब करके वहाँ पे फिश फार्मिंग कर सकते हैं। तो अन्य हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस है, उनको एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर आप एक अच्छा बोल सकते हैं तो आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जी। इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, वहाँ पे हर स्टेट से अगर एक। सैकड़ों इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो वो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। हम्म। और सेकंड ये। इनकम हो सकती है। मैं तो कहता हूँ दो चार सोर्स रहने चाहिए फार्मर के पास, क्योंकि एक सोर्स पे हम्म। रहेगा तो काफी मुश्किल हो जाता है जी जी, काम बिल्कुल करना। सही। हाँ, अभी देखिए जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको सब कुछ सिखाया जाता है कि भाई एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट के बारे में, डिजीज के बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में। अगर वो आके अगर सामने बताते हैं फार्मर को, वो सिखाना चाहते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा। और ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा फार्मर को। क्योंकि केवीके जो हैं, केवीके का आपको फ़ायदा मिला है कभी? जो अलग अलग जिले में केवीके रहते हैं, तो उसका कितना फ़ायदा मिला है अभी तक आपको? कुछ केवी के अच्छा काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बारामती केवी के हैं। हाँ। वहाँ पे क्या है कि काफी सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, बहुत हम्म। सारे। जैसे कि आपका पॉली हाउस मैनेजमेंट का मैंने भी वहाँ पे एक दो दिन जाके कोर्स किया था, मतलब दो दिन हम्म। का वहाँ पे था। और फीस भी लिया था 4-5 हजार के आसपास, उस टाइम पे मैंने दिया था 4-5 साल पहले। और हम्म। वहाँ पे मैंने कंपोस्ट मैनेजमेंट किया था। वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट मैनेजमेंट रहता है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट रहता है। तो अलग अलग तरीके के वहाँ पे साल भर चलता रहते हैं प्रोग्राम्स। अगर किसान वैसे जगह से भी कनेक्ट रहता है तो वो भी बहुत फायदेमंद है। वहाँ पे हम्म। प्रोसेसिंग का भी यूनिट्स रहते हैं, वो भी दिखाते हैं। डेयरी फार्मिंग रहता है, पोल्ट्री फार्मिंग रहता है। तो कई हम्म। सारे केवी की जो है, केवी के बहुत सा अच्छे तरीके से एक्टिव रहते हैं। वहाँ पे किसान अगर टच में रहता है तो फायदेमंद होता है वहाँ पे। अभी हम्म। गवर्नमेंट मिलेट्स पे बहुत फोकस कर रही है, तो आप भी हम्म। मिलेट्स उगाते हैं? अभी उगा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मिलेट्स नहीं उगाता यहाँ पे। मेरे यहाँ पे कैश क्रॉप होती है, शुगर हाँ। केन। वेजिटेबल्स में मेरे फार्म पे रहता है शिमला, हम्म। टमाटर, बीन्स और कुकुम्बर। ऐसे मल्टीपल्स में लेने की कोशिश करता हूँ। मेरा ग्रीन हाउस भी हम्म। है, मतलब पॉली हाउस। उसमें मैंने भी कलर कैप्सिकम लेता था, अभी थोड़ा सा कोविड के बाद से होल्ड पे हूँ। उसके बाद मैंने उसमें ब्रोकली, हम्म। लेट्यूस टाइप की फसलें ट्राई की है मैंने। और मस्क मेलन भी एक बार ट्राई किया था। तो ऐसे मल्टीपल क्रॉप्स मैंने ट्राई किए हैं। और उसके बाद हम्म। मेन मेरा 2-3 एकड़ शुगर केन रहता है, 11 एकड़ मेरा फार्म है। तो शुगर केन हमेशा बैकअप के लिए रहता है, किसी में लॉस हो गया तो शुगर केन मुझे 2900-3000 रुपये प्रति टन जाता है। और मेरा हम्म। अभी 1.5 एकड़ का ग्रेप्स का फार्म है, जो कि फ्रूट में मैंने एंट्री मारी है। तो ग्रेप्स में मैं भी देखते हैं कैसा कैसा प्रॉफिट होता है। पहला साल है और मैंने पूरा क्रॉप कवर ढक के पूरा फार्मिंग किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, देखते हैं मैंने तो, देखा हाँ है पूरा आपका फार्म। ब्लॉग, देखा हाँ है पूरा मैंने। फार्म जी जी या है। जी। तो थोड़ा सा एक स्टोरी जानना चाहेंगे कि आपने 8-9 साल जितने अपने फार्मिंग की है, सबसे वर्स्ट कंडीशन आपके नज़रिए से कि भाई इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई स्टोरी आपके साथ हुआ फार्मिंग में? हाँ हुआ है एक बार, 2020 की बात है, जब पहला कोविड आया था। हम्म। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमने शिमला लगाया था, टमाटर लगाया था और 2-3 क्रॉप लगाई थी। 4-5 एकड़ का बड़ा हाथ मारा था, हम्म। दाव लगाया था गर्मी के सीजन अच्छा में। अच्छा। मेरा पार्टनर है संजू, और मैं दोनों ने कम से कम 4-5 लाख रुपया हमने लगाया था, इधर उधर से उठा के पैसा। और जब पैसा उठा के काम करते तो रिस्क ज्यादा रहती, तो रिस्क बहुत दिन रात ज्यादा। हम वहीं पे रहते। हम्म। 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 तो शायद यूट्यूब पे हम उतना काम नहीं करते थे, तब फार्मिंग में बहुत ज्यादा काम करते थे। और हम्म। अभी बैलेंस बना के काम करते हैं, यूट्यूब पे भी काम करते हैं और फार्मिंग हाँ। पे भी काम करते हैं। फार्मिंग का काम थोड़ा सा हम करवा के लेते हैं, लोग लगाए हैं हमने। और हम्म। हम यूट्यूब का भी काम टीम मिलके करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सब लोग मिलके काम करते हैं। तो उस टाइम पे हुआ क्या, हमने फसल लगाई दिसंबर जनवरी से हमने चालू किया लगाना लगाना। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, फसल बराबर एकदम टकाटक आ गई थी। और हम्म। शायद 20-22 मार्च के आसपास जब जैसे ही अनाउंस हुआ कि कोविड का लॉकडाउन, तो उस हम्म। टाइम पे सारे हमारे पास की मुंबई वगैरह सिटी सारी बंद हो गई, पुणे बंद हो गया। यस। अब इतना हार्वेस्टिंग आया था, कम से कम एक हार्वेस्टिंग पे शिमला मिर्च 4 टन 5 टन निकलता था। मतलब कि हम्म। एक ट्रक भेज सकता था मैं, इतना हार्वेस्टिंग अरे। निकल रहा था। टमाटर भी निकल रहा था, और भी बहुत सारी चीजें थी पॉली हाउस में वगैरह। तो उस टाइम पे मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक भी फसल वो मार्केट तक नहीं गई, सीधा सीधा रोटर चला दिया था उसी फसल को। ओ भाई कोई साहब। लेने वाला नहीं था, कोई मांगने नहीं वाला था। तो कोविड में इतना बुरा हाल मेरे साथ बहुत सारे लोगों का भी हुआ होगा। आगे चल के ऐसा ना हो, ये तो दुआ करता हूँ, क्योंकि 4-5 लाख रुपया लॉस मतलब बहुत लंबा लॉस होता है बहुत किसान लंबा के लिए। लास्ट। 4-5 लाख कवर करना मतलब फिर बाद में भी पैसा लगाना है ना आगे फार्मिंग में। मान लीजिए हम्म। ये 5 लाख गया, आगे आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी लाख, 2 लाख, 3 लाख लगाना है, मतलब 7-8 लाख हो गया।
और बाद में वो रिकवर करना है। फिलहाल फिर हमने गन्ना लगाया, थोड़ा रिकवरी लिया 21 में फिर थोड़ा हम्म। चेंज किया। तो अभी तो मैंने वही सोचा है, मतलब अगर मुझे प्रॉफिटेबल में रहना है, मैं एज अ फार्मर अगर हाँ। सोचता हूँ, तो मुझे मेरे पास अलग अलग क्रॉप चाहिए। जी जी जी। इसके अलावा कोई ऑप्शन एक। नहीं है मेरे पास। अगर एक क्रॉप पे मैं डिपेंडेंसी में रहता हूँ तो दिक्कत होगी। और हम्म। वैसे जो सिटीज में है उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन अभी नया टेक्नोलॉजी चल रहा है, हाइड्रोपोनिक का, हाँ हाँ हाँ। एक्वापोनिक का। तो इसके साथ भी वो काफी खेल सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में छत पे छोटी छोटी वेजिटेबल्स उगा के वो बेच सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट बेशक। है खेती करने, जो हम्म। आईटी सेक्टर से आते हैं वो बहुत इंटरेस्ट रहता है। जी जी अभी जी। कल ही हमने एक आईटी सेक्टर के बंदे का वीडियो शूट किया जो कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। वो रहते हैं पुणे में, हाँ। और पुणे से इंदापुर लगभग 3 घंटे का रास्ता है। हर सैटरडे संडे घर जाते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं काम करते हैं। अच्छा अच्छा। इससे काफी इंटरेस्टिंग से फार्मर है जो फार्मिंग करना है। 2 एकड़ ही फार्म है, लेकिन दो हम्म एकड़ में ड्रैगन फ्रूट का इतना तगड़ा फार्मिंग किया है कि लाजवाब फार्मिंग, मतलब हट के अलग से किया है, सब किया, सबसे अलग किया है। तो हम्म। उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी, हमने शूट की है, नेक्स्ट फ्राइडे का हमारा प्लान है। जी जी। और सबसे बेस्ट चीज जानना चाहेंगे, अभी जो मार्केट जब हाई था टोमेटो का, तो आपने वहां से कुछ प्रॉफिट निकाला कि नहीं निकाला आपने? बहुत कम, 1 लाख रुपए निकला होगा मेरा, ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, टोमेटो मतलब उस समय से नहीं आपके पास? हाँ थे, मेरे स्टार्ट थे। तो पिछले हफ्ते में मैंने कितना 125 कैरेट भेजा था मुंबई। अच्छा अच्छा। 125 कैरेट का मुझे आया 1500 रुपये। ओह। मतलब कि 25 किलो का कैरेट, एक कैरेट 15 रुपए को गया। इतना बुरा हाल ऐसा। हुआ। हम्म। 20 दिन में, केवल केवल 20 दिन में। जी। उसके पहले 1 लाख रुपए आया, कितना कैरेट का, 30-40 कैरेट, 30-40 कैरेट, 20 कैरेट ऐसा जाता था, 20,000 30,000 ऐसे आता हम्म था, हजार हजार रुपए कैरेट का मिलता था। और हम्म। बाद में मिला 15 रुपए कैरेट। मतलब इतना फ्लक्चुएशन है खेती में कि कोई सोच नहीं सकता। अभी तो 5 रुपए हो गया, अभी तो तोड़ना मुश्किल है। अभी सोच रहे कि उखाड़ के फेंक दूं, उसके ऊपर रोटर हम्म। चला दूं। बस सस्टेन में किस वजह से कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी एक क्रॉप हो जाती है तो दूसरी फिर से तुरंत चालू हो जाती है। जैसे अभी हाँ हाँ। 5 रुपए टमाटर, तो मेरी दूसरी क्रॉप वो भी आधा हो गई है, 1.5-2 महीने की। जैसे रेट हम्म। उठेगा फिर मेरी टमाटर फिर चालू हो जाएगा। भले मुझे इस क्रॉप में 1 आध लाख चला जाता है, तो अगले क्रॉप में मेरा 2-3 लाख आ जाता है। तो ऐसा मेरा रोटेशन चालू रहता है। तो ये जी। रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साल के 12 महीने आपके फसल में अगर यील्ड आ रहा है तो कभी ना कभी रेट मिलेगा उसको। ये 12 महीने का देखना पड़ता है, मतलब 12 महीने में 12 तरीके की फसल लगा के 12 तरीके के रेट मिलेंगे, तब जाके आपको अच्छा खासा फायदा। प्रॉफिट होगा। जी जी बिल्कुल। तो संतोष जी, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मतलब इन सभी एक्सपीरियंस में, इतने सालों की खेती में, सबसे बड़ी लर्निंग आपकी क्या रही, जो आप फार्मर को और जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहें? सबसे बड़ी लर्निंग मेरी ये रही कि दूसरों से सीखना, ये सबसे बड़ी लर्निंग रही है। क्योंकि मैंने कभी पहले फार्मिंग की नहीं थी, और जब मैं खुद फार्मिंग में उतरा तो मेरे पास नॉलेज बहुत कम था। तो उस टाइम पे हम्म मैंने बहुत सारा नॉलेज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ग्राउंड का, वो मुझे मिला नहीं। तो मैं बहुत सारे फार्मर से मिला, गांव गांव में जाता था, फार्मर से देखता था कैसे। तो जो दूसरे फार्मर्स है उनका प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे गेन करके जो मजा आया ना, वो कहीं पे नहीं है। उनका मैंने देख के सीखा। वो मुझे कहीं बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बुक पढ़ता हूँ तो हम्म। वो समझ में नहीं आएगा कि बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल। प्रैक्टिकल क्या करना। लेकिन वो फार्मर से जब बहुत सारे एरिया के घूम घूम के जब आप मिलते हैं, तो वो अलग ही मजा है। मतलब वो 5 साल में जी मुझे वो बहुत सीखने को मिला। और जो मैंने सीखा वो मैंने वीडियो के जरिए भी डालने की कोशिश की है। मतलब बहुत सारे जी। सक्सेस स्टोरीज मैंने बनाई है, जो अलग अलग किसानों को मिल के, हाँ जो हाँ अच्छी हाँ। फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं। तो मेरा ये 5 साल में एक्सपीरियंस बेहतरीन यही रहा कि लोगों से सीखना हम्म। और वो नॉलेज स्प्रेड करना। तो अभी भारत में जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग हो रही है, उसको कैसे आप देखते हैं कि भाई क्या लेवल होने वाला आगे चल के? और क्या हम इतने बड़ी पॉपुलेशन को अच्छे से फीड कर पाएंगे, उनको अनाज पहुंचा पाएंगे, कि कमी होने वाली है आगे चल के? कमी तो नहीं, कमी तो नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और किसान जो है दिन ब दिन सीखता जा रहा है। तो प्रोडक्शन की कमी नहीं आएगी इंडिया में मेरे हिसाब से। अगर कोई अच्छा। आपदा आती है बड़ी तब हो सकता है, लेकिन वैसे अगर नेचर अच्छा रहा तो हमारे यहाँ इंडिया का वातावरण एक ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे हर एक तरीके की फसल अच्छी ग्रो करती है और उत्पादन भी अच्छा आता है। तो दिक्कत सही। कभी नहीं आएगी भविष्य में अनाज को लेके या फूड सिक्योरिटी को लेके। ओके। सो थैंक यू सो मच संतोष जी, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए। आई होप, मुझे तो बहुत थैंक यू। मजा आया आपसे बात करके, आई होप आपको भी मजा आया होगा। जी जी, जरूर आएगी मुझे। जी थैंक यू। आगे भी कभी लगेगा तो बात जरूर कीजिएगा, जी कोई जी। दिक्कत नहीं है।
जी हाजिर जी। है। सभी किसानों के लिए तो हमेशा 24 घंटा अवेलेबल रहने की कोशिश करूंगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।